जश्न आज़ादी के मौके पर ये हम मिली नगमात हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, जिसको कहते हैं संडे ब्रंच, और जो आपके लिए हम लेकर आते हैं लाइव फ्रॉम आवर लंदन स्टूडियो एवरी संडे बिटवीन 11 AM to 1:30 PM। और इस वक्त हमारे अगले मेहमान हैं जिनके लिए हम कहेंगे कि जो थिरके पैर उनके तो हजारों दिल मचल उठे। अगर मैं आपसे ये कहूँ तो आपको जो है वो होगा कि एक हसीन सी जो है हसीना, एक यानी कि वो है पैरों में घुंघरू बांधे और आपको वो महसूस कर रही हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं एक उनकी पहले झलक। ये हैं हमारे मेहमान फसीउर रहमान साहब। फसी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। फसी, जब हम ये सुनते हैं ना कि भाई कोई डांस कोरियोग्राफर है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादातर ये होता है इमेज की लड़की होगी, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में। मगर ये मेरा ख्याल आप पहले नौजवानों में ऐसे होंगे जो कि जिन्होंने रक़्स बाकायदगी से सीखा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने मेरे तो गुरु भी, ज़ाहिरी बात है, ज़्यादातर तो मेल डांसर्स होते हैं। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो उसमें तो मेल ही डांसर्स हैं। बट हाँ, ये है कि पाकिस्तान में बहुत कम हैं जो कि मर्द हजरात जो कि रक़्स सीखना चाहें। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर माहौल है, बहुत लड़के सीखते हैं और बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कि लड़के हैं, लड़कियाँ भी हैं। तो अब माहौल काफ़ी बदला है। आपके जो स्टूडेंट्स हैं उसमें लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियाँ? तकरीबन एक ही। अच्छा। हाँ, एवरेज है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मेरा ख्याल नहीं था कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड होगा कि भी लड़के भी बाकायदगी से रक़्स की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी अनोखी सी बात है मेरे लिए। लेकिन बात है, लेकिन बहुत खुशी की बात है, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा। आप ये क्यों कहते हैं कि ये खुशी की बात? खुशी की बात इसलिए है कि रक़्स जो है वो ज़रूरी नहीं कि औरत से रिलेटेड हो। ये एक इतना बड़ा इल्म है कि जिसको आप जो है जब भी सीखें, जितना भी सीखें, अगर आप इसको इल्म के हिसाब से लें तो इसकी डायरेक्शन नजर आती है, एक आर्ट फॉर्म के हिसाब से। एग्जैक्टली। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको उसमें जरूरी नहीं है कि कोई भी जेंडर हो। नहीं, जैसे म्यूजिक है, बिल्कुल। अगर आप कोई भी आर्ट फॉर्म लेते हैं, पेंटर है, कोई म्यूजिक, तो वो बिल्कुल उसका ये होता ही नहीं उसके लिए जरूरी कि जेंडर भी कोई भी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तबला है, सितार है, सारंगी, कुछ भी आप ले लें, सब इंस्ट्रूमेंट हैं। रिदम में अब आप कोई चीज़ अगर कर रहे हैं और किसी एक्शंस कर रहे हैं जैसे, तो वो ही खूबसूरती है सारी। लेकिन हम लोगों ने एक हमारा ये हिसाब हो गया है मेरा ख्याल ज़्यादातर लोगों का कि भाई जो अगर डांस का मतलब ये कि औरत ही नाच रही हो और वो प्रोवोकेटिव जो है वो मूव्स हों और ये हो वो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक हमारा दी जाती है, एक जहन में ये चीज़ बैठ गई है कि जी घुंघरू जो है उसको औरत से रिलेट किया जाता है। अगर घुंघरू को आप एक इंस्ट्रूमेंट लें जैसे तबला है या कुछ और है तो वो तो एक साज है, चाहे उसको मर्द पहने या औरत पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आप कह रहे हैं और वो मेरा ख्याल है कि कुछ लोग मानेंगे जो कि इस बात को एग्री करते हैं। लेकिन जब आपने ये डिसाइड किया कि मैं जो है वो डांसिंग की तालीम लूँगा या मैं एक डांसर बनूँगा, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? मैंने जब शुरू किया था तो तब तो ये नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनली यही करूँगा। वो तो एक बचपन में एक शौक से किया था और मेरे ख्याल में मेरे पेरेंट्स भी यही सोचते थे कि चलो बच्चे का शौक है इसको करने दो। लेकिन ये है कि उस साथ साथ फिर जब मैंने इसको प्रोफेशनली लिया तो उन्होंने इतना है कि कहा मुझे कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में इसको समझते हो कि इससे तुम्हारी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है, चल सकती है और तुम खुश हो तो ज़रूर करो। You've been damn lucky, I would say. You know, your parents, they were so liberal and so progressive. I wish my parents were that way. नॉर्वे से शाहीन, आप क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपके मेहमान से। जी शाहीन, आप प्लीज दोबारा हमें रिंग कीजिए, आप काफी देर से वेट कर रही थी। हेलो। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ आपके मेहमान से जी कि उन्होंने अपने लिए घुंघरुओं का इंतखाब भी क्यों किया? दिस इज व्हाट वी वर आस्किंग हिम। यस, क्योंकि इसलिए मैंने किया कि मुझे मूवमेंट का बहुत शौक था बचपन से, और मूवमेंट के साथ साथ
ایک ساز تھا جو کہ ہاتھ سے نہیں پاؤں سے استعمال کیا جاتا ہے. تو گھنگرو کا شروع میں مجھے اتنا علم نہیں تھا کیونکہ موومنٹ کا شوق زیادہ تھا. تو موومنٹ کے ساتھ ڈانس ریلیٹڈ ہے اور جب ڈانس شروع ہوا تو ڈانس کے ساتھ ایک ساز ہوتا ہے تو ساز میں تو آنا ہی ہے, ظاہری بات ہے. بالکل. اور جیسے کہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جو پنڈت غلام جی مہاراج غلام جو ہیں غلام حسین, تو ان کے ساتھ آپ نے ان سے تربیت لی ہے, تو ان کے ساتھ آپ کا کیسے ٹاکرا ہوا سامنا ہوا؟ جی وہ ہاں جی وہ میرے ایکچولی گھر میں ساتھ والے گھر میں ایک خاتون تھیں, وہ ان سے ڈانس سیکھتی تھیں اور وہ ان کو وہاں ڈانس سکھانے آتے تھے اور مجھے بہت شوق, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت شوق تھا. تو میں گیا اور میں نے دیکھا کہ اور میں گیا اور میں نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت ایک چیز ہے, اور انہوں نے بھی مجھے بہت جو ہے کہا کہ تم بھی سیکھو کرو, اور اس لیے میں نے بس اسی طرح سے ایک جیسے بچے کا شوق ہوتا ہے شروع کیا اور بس کرتا رہا. ویری گڈ. مریم سنچلے سے بول رہی ہے, السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آج گیسٹ آئے ہوئے ہیں, اتنی پیاری علمیہ نے انہیں باڈی دی, قد دیا, شکل دی. اگر یہ آرمی میں جنرل ہوتے تو ہمیں کتنا فخر ہوتا. اگر سارے ایسے ہینڈسم جو تھے آرمی میں چلے جاتے تو پھر ڈانس کی لائن میں کون اتنا ہینڈسم ہوتا؟ آپ بتائیے اس کا جواب. ہاں بالکل. میرے خیال میں دیکھیے جی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں. اگر آپ اس کو علم سمجھیں, اگر آپ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ لیول پہ ہی صرف دیکھیں گی تو پھر ایک الگ چیز ہے. میں نے اس کو ایک علم سمجھا ہے اور میں اس میں بہت کام کرنا چاہتا ہوں اور آگے لوگوں کو جو ہے سکھانا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اگر آج اس طرح کی بات ہے اور ماحول ہے, آج سے 50 سال 100 سال بعد شاید جب ہم نہ ہوں تو تب اس کا بہت زیادہ جب پتہ چلے کہ ساری لڑکیاں جو ہیں مردوں کو نچا رہی ہیں. صحیح بات. کم سے کم نہیں, مگر یہ بات ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پروفیشن ہے وہ پروفیشن ہے. جیسے اب اگر آپ کسی بھی ہیرو کو یہ کہیں, کسی بھی ایکٹر کو یہ کہیں کہ بھئی آپ آرمی میں کیوں نہیں چلے گئے, آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بن گئے, بھئی آپ ایکٹر کیوں بن گئے. جی ومبلڈن سے ایک آخری ہمارے جو غضنفر خان صاحب ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ میری آواز آ گئی آپ کو؟ ضرور ضرور بالکل. فرسٹ آف آل مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ کیونکہ میں ایک ٹائم پہ بہت چھوٹا ہوتا تھا 70s پہ, تو آئی ریمبر RCD ڈیلیگیشن, میرا ماموں he took the RCD from Pakistan to Iran, Turkey, and we had a very nice chap there who was doing the same Kathak and all these classical dances. He's a very slim, tall guy, which I don't remember, and I think kind of history repeats. It's the style and the thinking of this dance. I think a lot of people will look at it as ilm and all that. I think it's quite not right to criticize a gentleman who is really full of feelings about this music, and he is so artistic. I mean, you see the artist in his eyes and his body, and he's putting his efforts towards it. I mean, I've studied in directing and drama schools in America. I've been interviewed so many Indian actors, and I think what they dance is not good. I mean, it's all movement of trying to be John Travolta, but this chap is more real. People should learn from his paths of growing better in this art, which is also an ilm. Why not? You when you grow, you write A, it's an ilm. You write B, it's an ilm. So the music is therapy, and some people who has this style of thinking, they're really making the new generation not to get so much worried about shyness of who we are and what we are. Okay. I think it's just beautiful, and I think one should explore these things if they have the talent. Talent should not be never away from your life. It's a big tribute to you. I mean, we don't have to say much to you now. Thank you so much. بہت شکریہ. Thank you very much for joining us. Thank you. یہ تھے فصیح الرحمان جو ہمارے مہمان تھے آپ کے لیے, اور جنہوں نے بات کی رقص